नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। एक बात आपसे करनी थी। ये जो जीवन है ना, जीवन की जो ये गाड़ी है ये चलती रहती है, लेकिन इस गाड़ी के बीच कुछ मुश्किलें, कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियाँ ये सब आती रहती है। और अगर आप ये सीख जाओ कि इन मुश्किलों को पार कैसे करना है तो जीवन बढ़िया चलता है भाई, अच्छे से चलता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंस जाओ तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करती है, आपको एक ही चीज़ के अंदर फंसाए रखती है। तो इन चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए, कोई बात नहीं करता है इस चीज़ के बारे में, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, इतना जो समाज के अंदर गुस्सा है, हर चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर खुश नहीं है, उसकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है। बेटा बाप से लड़ रहा है, सास बहू से लड़ रही है, बहन भाई से लड़ रहा है। ये सब चीज़ें चल रही है, बड़ी मुश्किलें हैं भाई। और इनके बावजूद ये एक और चीज़ है, वर्कलोड, वर्क प्रेशर, जिसको लेकर तो बड़े कहानियाँ बन जाती है। मैं इसलिए ये करता हूँ, इससे रिलीव लेने के लिए ये करता हूँ, ये सब वो सब। ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हम लोग इस रेस में भाग रहे हैं, जो दूसरे भाग रहे हैं हम भी भाग रहे हैं, स्केपगोटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं हम खुश रहना भूल जाते हैं, जो जीवन का उद्देश्य था, खुश रहो, खुश रहना भूल जाते हैं। फिर फंस जाते हैं ना, फंस जाते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं बाबा के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, ये वो काउंसलिंग वगैरह ये सब। क्यों? आखिर क्यों? खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर क्यों नहीं रहते हैं? मैं बताता हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और किताब का नाम है पीस, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। पीस लिखा है एच पूज्य स्वामी चिदानंदन स्वामी जी ने। और जब इस बुक को हम पढ़ते हैं ना, तो पहला ही चैप्टर है इंटरनल पीस। बहुत ज़रूरी है भाई इंटरनल पीस। जब इसको मैंने पढ़ा तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी मुझे कहानी मिली। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप इस बुक को कहीं ढूंढ लेते हैं या आपके पास बुक है, तो इस चैप्टर 1 में इसके पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर 20 पर ही एक कहानी है। कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहानी इस प्रकार है, वो कहानी कि थाईलैंड के अंदर एक बुद्धा टेम्पल था। लोग बहुत लंबे समय से उसकी पूजा करते थे, काफ़ी अर्जे से वो मंदिर था। तो जो सफाई कर्मी थे वो उसको साफ़ करते थे, डेली उसको साफ़ करते थे, क्योंकि लोग इतने आते थे तो धूल वगैरह हो जाती है ना मंदिर में, और वो सब हमारे यहाँ तो वैसे ही वहाँ सफाई चलती थी। तो एक रोज़ हुआ ये कि वहाँ के एक सफाई कर्मचारी से उस स्टैचू का हल्का सा कोना जो है ना वो टूट गया या गिर गया, ऐसा कुछ था। तो हुआ ये कि उसने देखा कि, और जो वो स्टैचू था ना बुद्धा का, वो क्ले से बना हुआ था, क्ले की वो मूर्ति थी। तो उसका एक हिस्सा जब टूट गया तो वो जो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, उसने देखा, ध्यान से देखा कि ये तो टूट गया है। लेकिन उसने जब और गहराई से उसको बारीकी से देखा तो उसने पाया कि इसके टूटने के बाद ना जो दिख रहा है वो ये क्ले नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ा शाइनी था। तो उसने सोचा कि है क्या, तो उसने उस स्टैचू को हल्का सा और खरोचा होगा, थोड़ा सा और छीला होगा, तो उसने पाया कि उसके अंदर तो सोना है भाई। उसको पता लगा कि ये जो पूरी मूर्ति है ये तो सोने की बनी है। और ये हुआ करता था पहले कि जो राजा महाराजा थे वो मूर्तियों को, इन सब चीज़ों को ना, राजा महाराजा भी नहीं, आम जो लोग थे जिनके पास कुछ सोने की चीज़ें थी, वो उन चीज़ों को दूसरे मटेरियल से ढक देते थे, ताकि चोर वगैरह जो होते थे ना, जो चोरी कर लेते थे, उनका शक नहीं जाता था। तो ऐसे ही उस मूर्ति को क्ले से ढक दिया था, अंदर सोना था तो ढक दिया, तो चोरों को पता नहीं चला कि भाई इसके अंदर क्या है। तो जो उसकी असली वैल्यू थी ना वो गोल्ड थी, लोग उसकी वर्शिप कर रहे थे, वेरी गुड। पर उसकी जो वैल्यू है वो सोना है, उसके अंदर वो कितना पेश कीमती है वो सब जानते। तो उसने ये चीज़ हालांकि किसी को बताया नहीं, उसने चलने दिया जो चल रहा था। तो अगर वो चीज़ चोरों को पता लग जाती कि इसके अंदर सोना है तो वो कब की चुर गई होती, लेकिन उसकी वैल्यू भी उस टाइम ज़्यादा होती
कि भाई ये सोने की है तो उसकी वैल्यू तो वैसे भी है, सोने की है। सिमिलरली हमारी लाइफ भी ना ऐसी ही है। हमारे अंदर एक सोने का इंसान बसता है, हमारे अंदर एक सोने की पर्सनैलिटी है, एक ऐसा इंसान जो हम कभी दिखाते ही नहीं। लेकिन बात यह है कि वो वैल्यू जो सोने की मूर्ति और क्ले की मूर्ति की थी ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वैसे ही ये आपकी पर्सनैलिटी का डिफरेंस होता है। और आपकी पर्सनैलिटी अगर वो जो सोना अगर आप दिखा दो ना, ये मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, मतलब जो खरा जो आपके अंदर एक इंसान है, वो कहीं ना कहीं अगर आप पेश करें तो उसकी वैल्यू वाकई में इससे ज़्यादा होगी जो आप पेश कर रहे हैं। और आप पेश क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी चैप्टर के इसी पेज पर, अगले ही पेज पे आप देखिए 21वें पेज पर लिखा हुआ है, द गोल्डन कोर हैज़ बीन कवर्ड बाय लेयर अपॉन लेयर ऑफ ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, एंगर, जेलसी, इल्यूजन एंड डिजायर। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में क्ले है, जिसने हमारे सोने की जो मूर्ति है उसको ढक रखा है। ये जो क्ले है ना, ये कहीं ना कहीं वो धब्बा है जो हमारी पर्सनैलिटी को एक गलत तरीके से, गलत नजरिए से पेश करता है। आप जो समाज को दिखाते हैं वो एक फॉल्स इमेज है, फॉल्स पर्सपेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं। आपके अंदर बहुत अच्छा इंसान बसता है, बस ज़रूरत है उसको समझने की, जानने की। आप अगर वो जान जाओगे ना तो आप अपनी गलतियों को समझ जाओगे। आप अपनी गलतियों को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप कंप्लेंट नहीं करोगे। वो भी एक इसके अंदर चैप्टर है, वो मैं शायद आपको अगले पॉडकास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो जब आप कंप्लेंट नहीं करोगे ना तो चीज़ें सॉर्ट आउट अपने आप होने लगेंगी, और ये चीज़ें जब ठीक होंगी तो वाकई में वो नज़रिया देखने लायक होगा। तो अगर ये चीज़ हम समझ जाए ना कि वैल्यू बड़ी ज़रूरी है, हम चीज़ों को, जिस चीज़ को दिखा रहे हैं उसकी तो वैल्यू असल में है ही नहीं। एक इंसान है, घर से लड़ाई झगड़ा करके जाता है, फिर ऑफिस जाता है, वहाँ पे अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर लड़ता है, झगड़ता है। वहीं अगर वो सेम जो है वो इंसान, अगर वो जाता है, अच्छे से बात करता है, शांत रहता है, काम रहता है, काइंड रहता है, तो उसका काम भी अच्छे से होगा और उसका जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो बेहतर बनेगा। यही जीवन में अप्लाई करना है भाई। लोगों से थोड़ी शांति सीखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा धैर्य रखना बड़ा ज़रूरी है। वैल्यू ऑटोमेटिकली होने लगेगी, शांति ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, एक एम, एक मोटिव, एक गोल मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरत है तो अपने अंदर के उस इंसान को जगाने की जो वाकई में है, और जो दिखा रहे हो वो नहीं। उसको तो आप जितनी जल्दी बदल दे उतना बेहतर होगा, वो समाज के लिए और सभी के लिए अच्छा है। और इसी बुक का आप देखिए फर्स्ट पेज पे ही लिखा है, पीस फॉर अस, पीस फॉर आवर फैमिलीज, पीस फॉर आवर कम्युनिटीज़ एंड पीस फॉर द वर्ल्ड। अगर आप उस नेचर को बाहर निकालेंगे ना, वाकई ये सब चीज़ें होंगी। फैमिली में शांति मिलेगी, सब खुश रहेंगे, हंसेंगे, खुश, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वर्ल्ड में। तो पीस बड़ा ज़रूरी है, और उस पीस के लिए आपको अपने अंदर का वो सुनहरा इंसान दिखाना होगा, वो नेचर दिखाना होगा जो आपके अंदर वाकई है। किसी के अंदर बुराई नहीं होती, लेकिन बुराई तो हम खुद सीखते हैं। तो सीख तो हम बहुत कुछ सकते हैं, अच्छा भी सीख सकते हैं, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें हम सीख लेते कहीं ना कहीं से। वो सब चीज़ें तो सीखी है, लेकिन आपके अंदर जो एक अच्छा इंसान है ना, उसको पेश कीजिए। और मैं हकीकत में कहता हूँ, बहुत अच्छा मंज़र होगा वो देखने लायक, और बहुत अच्छे दिन होंगे वो जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। ये थी आज की मेरे पॉडकास्ट की कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था कि जीवन में पीस बड़ा ज़रूरी है भाई। इस पीस को जिस दिन आप सीख जाओगे, जिस दिन इस चीज़ को पालोगे, जिस दिन पीस को पालोगे ना, बहुत अच्छे दिन शुरू होने लगेंगे। तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और दिन, इसी बुक के कुछ और चैप्टर, कुछ और कहानी, कुछ और लेसन्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपोर्टर जी, और खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।